सिंह साहब, हमारे देश में हिंदू राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है, उसके बावजूद दलित अपने घर में बौद्ध कथा नहीं करा सकता, गोली मार दी जाएगी। रामराज अपनी जगह है, वो सत्ताधारी दल का है, उसमें रामराज में किसी का कुछ नहीं है योगदान। वो जो अपना सुप्रीम कोर्ट की उसमें रूलिंग से उसे आदेश हुआ है तब वो बना है। इन लोगों ने तो उसमें भी लूट मचाई है, चाहे जमीन के बारे में चाहे चंदे के बारे में। ये लोग जो हैं पहले हमारे गांव में कहते थे पासंग, तराजू में पासंग रखते थे बनिए और उससे कमाते थे। अरे आज तो पूरा देश और पासंग उनके पास है, पूरा देश बेच दिया, पूरे संसाधन बेच दिए, 80 करोड़ जनता के हाथ में कटोरा दे दिया। अरे बाबा तेरी आज जनता तड़प रही है, आजा निकल के किसी के दिल में। ये जितना बढ़िया कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है, आपका कहना है कि बौद्ध कथा नहीं की जा सकती। देखिए व्यवस्था ऐसी है कि जब पार्लियामेंट में एक आदमी एक सांसद कह सकता है, उसको कितने कटु शब्द कहता है, बिरादरी के मुस्लिम को कटुआ कहता है, दुनिया भर के ऐसे बातें लाता है और उसको महिमा मंडित किया जाता है इस शासन के द्वारा। उसी वर्ग में ये जो हमारी बौद्ध कथा हो रही थी, अब ये हड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि भारत के अंदर मनुवाद और अंबेडकरवाद का सीधा सीधा आपस में पहले से संघर्ष रहा। ये देश आज़ाद होने से पहले संघर्ष बाबा साहब ने झेला। आज उनके सिपाही, आज वो सत्ता में आ गए हैं, आज उनके पास सारी व्यवस्था है, न्यायालय उनके हाथ में, कार्यपालिका उनके हाथ में, पार्लियामेंट उनके हाथ में और फोर्स जितनी भी है वो सब उनके हाथ में। तो वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अति कर रहे हैं। अति किसी की है नहीं सगी। देखिए बाबा साहब का दिया हुआ मिशन और हमारे जो बौद्ध कथा है, ये अपने आप में स्थायी और विचारधारा है, समतामूलक समाज की विचारधारा है। इनकी विचारधारा देश को बांटने की है। अगर बाबा साहब संविधान न बनाए होते ऐसा, तो देश के अंदर 562 रियासतें थी, ये एक नहीं हो पाती, देश नहीं चल पाता। लोग इतनी कटुता में थे, लोग बड़े भयंकर स्थिति में थे। बाबा साहब ने वारे शेर, ये शेर जो इस ज़मीन पर रहे हैं, उन्होंने भारत को संविधान दिया और उस संविधान से आज गुलदस्ता उनका जो बहुजन के रूप में है, अब हर आदमी जान चुका है। लेकिन सर, हिंदू राष्ट्र में आप बौद्ध कथा नहीं करा सकते। कितनी बार कहें, ब्राह्मणों ने हमला कर दिया कानपुर में। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि इस वक्त समतामूलक समाज की स्थापना बाबा साहब द्वारा जो भारत का संविधान बनाया गया था, वो भारत का संविधान तथागत बुद्ध की शैली पे है, उनके विचारों से ओतप्रोत है। वो समतामूलक समाज और देश को भाईचारा देते थे, मानव मानव एक समान, अपना व्यक्ति अपना वो अपने आप अपना ब्राह्मणों को क्यों दिक्कत हुई, फिर मिश्राओं को, तिवारियों को कानपुर में क्यों गोली मार दी? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी हत्या होती है, आप देखते हो किसी भी पिक्चर को देखते हो, पूरे में वो पिटते रहते हैं हीरो, मगर क्लाइमैक्स जब आता है तो उसकी कितनी दुर्दशा होती है। तो ये क्लाइमैक्स पे आ गए हैं जो आज के डेट में जो अपने सत्ता में बैठे हैं। इनकी जो चाटुकारिता वाली एक बिंदल ने वो दिया है विचार, अभी हमने सुना था, बिंद्रा ने दिया था विचार कि देखिए ये दलित हैं, इनका अधिकार नहीं है। अरे बहादुर, तेरे को ये दिमाग में नहीं आया कि बाबा साहब जैसा बब्बर शेर, जो भारत का संविधान 1895 में बनाना शुरू हुआ था, तिलक और जितने भी उस समय के मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, सबने संविधान बनाया, मगर संविधान उनका नहीं चला और अंग्रेजों ने कहा कि इस संविधान के बगैर हम देश को आज़ाद नहीं कर सकते। ब्राह्मणों को क्या दिक्कत है बौद्ध कथा से, यहाँ पर बात करिए। देखिए ब्राह्मणों को दिक्कत है कि हम बराबरी में कैसे आ रहे हैं। बराबरी में आना, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया गाड़ी में जाना और ब्राह्मण के पैर ना छूना, ये उनको अपने दिल में पीड़ा है। राम राज्य में आप बौद्ध कथा नहीं करा सकते। देखिए राम राज्य है, आपके एक जगह एक स्थान पर 4 कार्यक्रम चल रहे हैं अलग अलग। देखिए ऐसा है कि जागृति आ गई है, ज़्यादा अहम ज़्यादा आ गया है, मगर जब पिट लेते हैं ना तो वो ये देखते हैं अब तो ये पिट रहा है, तेरा तो नंबर ही नहीं है, तू क्यों आगे आए। लोगों में जो सेल्फिशनेस है, जागृति के साथ साथ
सेल्फनेस ज़्यादा आ गई है, और जब ज़्यादा सेल्फनेस आ जाती है तो हर एक का अपना जो है अहम आ जाता है, वो अहम टकरा रहा है। जब शांति होगी, और हम बता रहे हैं, चाहे कितने दल कितना ही शोर मचा लें, पर बहुजन का साथी, बहुजन का वोटर इतना पिट चुका है कि इस सत्ता को तुतकारने के लिए, सत्ता को हटाने के लिए, चाहे किसी भी दल से कहीं भी कुछ भी उसको करना पड़े, वो भाजपा को हराने के लिए आप मंदिर में जाते हो तो पिट के आते हो, घर में कथा कराते हो तो गोली खा रहे हो, आखिर आपका होगा क्या? देखिए, उनके हाथ में सब चीजें, जैसे मैंने बताया है। इस देश में जब अनीति अति होती है ना, अति का अंत होता है। वो अति में उनको आजकल घमंड आ गया, सत्ता का गरूर है, सत्ता पे बैठे हैं, नीचे से ऊपर तक बैठे हैं। तो आप ये देखिए, जब पार्लियामेंट में, मैंने आपको कहा, जब पार्लियामेंट में ही सांसद इस तरह से बोल सकता है, पार्लियामेंट में बोल सकता है, तो भाई आप जमीन पे या गांव में, बौद्ध कथा में उनको कैसे रोकेंगे? लेकिन योगी जी, मोदी जी तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। देखिए, वो दिखावटी है। जब वो आते हैं तो यहाँ मंदिर मंदिर, राम राम क्यों हो रहा है, क्यों सीताराम हो रहा है? कितने 33 करोड़ देवता इन्होंने देश में खड़े कर दिए हैं। अगर देश को आज़ाद ही कराना था तो उन देवताओं को ही खड़े कर देते सीमा पे, अंग्रेजों को रोकने के लिए। मंदिर तो बन रहा है, मंदिर बन रहा है, वो तो और क्या चाहिए? वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसमें किसी का कोई ऐसा नहीं है कि किसी का एहसान है। तो क्या यही वजह है कि बुद्ध के जो मठ तोड़े गए थे, बिहार तोड़े गए थे, वो पुस्तकालय तोड़ दिए गए थे, अब ये विघन डाल दिया है बौद्ध कथा में, ये वही लोग हैं क्या? ये वही मानसिकता है। जब हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी बिहार में, उसके खंडर पड़े हुए हैं, वो तोड़ दिए गए, जिनकी जो दीवार है वो भी 1-1.5 मीटर की चौड़ी है, वो तक तहस नहस कर दिए। वो सब जगह तथागत बुद्ध निकल रहे हैं। ये इनको पीड़ा हो रही है कि बुद्ध बाबा साहब के सिपाही, भगवान बुद्ध के सिपाही फिर खड़े हो करके कहीं तुम्हें तहस नहस न कर दें, क्योंकि ये बाबा साहब की जो एक विचारधारा है, बहुजन की एक विचारधारा है, और विचारधारा का ही टकराव है। वो ब्राह्मणवाद की विचारधारा है। ब्राह्मण सारे बुरे नहीं हैं, ब्राह्मण अच्छे भी हैं, बाबा साहब को भी साथ दिया था, मगर जिनकी मानसिकता क्रूरता की है, जो आपके उसमें है क्या, अंधविश्वास में है, जिनको बुद्धि नहीं है, वो इसका उपयोग करके हमारे लोग। यही वजह है कि देश में बौद्ध धर्म उस तेजी से नहीं चल रहा है, बौद्ध कथा नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे चल रहा है, इसके सिद्धांत बड़े कटु हैं, उनको सब धीरे धीरे जितनी भी उसमें जो है तिरवचन और आपके जो इतने वो जो हैं, उन सबको मान के चल रहे हैं। राज्यपाल गौतम जी दीक्षा दिलवाते हैं तो उन पर मुकदमा हो जाता है, बौद्ध कथा करवाते हैं तो गोली चला देते हैं। कोई बात नहीं, ये आती है ना, मैंने बताया। आप एकजुट क्यों नहीं हो रहे हो? भाई एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे। देखो ना यहाँ कितने लोग हैं, अब एकजुट हो रहे हैं सब लोग। ये सब बटे पड़े कुर्सी खाली पड़ी है। कोई नहीं खाली नहीं, आ रहे हैं लोग, दूर दूर से आ रहे हैं लोग। देखो लारा लग रहा है, ये लारे देखो कितने लोग आ रहे हैं। ये यहाँ तो कार्यक्रम करते हैं, गांव में क्यों नहीं जाते हैं जहाँ हमले होते हैं लोगों पर? गांव में भी है, हमारे गांव में भी बहुत भी आ रहा था। थापखेड़े में थाईलैंड ने मूर्ति दी है, हमारे लोग यहाँ बुद्ध वंदना भी होती है, कोई रोकने वाला नहीं है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कतई विघन नहीं डालते, जो आताताई हैं, जिनको केवल उससे उत्प्रेरित है, वही इस तरह की भंग करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। आपने बहुमूल्य समय दिया, आपको जय भीम नमो बुद्धाय।